नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। आपका शुभ नाम क्या है? शीला। इस समय हम जनपद उन्नाव के फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के हजारी बाबा आश्रम पर मौजूद हैं, जहां पर शीला शास्त्री जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो भागवत कथावाचक हैं। इनसे हम जानेंगे इनके संदर्भ में। शीला जी, अपने बारे में आप बताएं, ये भागवत कथा आपने कब से शुरू की है और आपका पूरा परिचय क्या है? हमने एक कथा कहना चालू किया, हमको भी 3 साल हुआ है। अच्छा। 3 साल हुआ आपका है। शुभ नाम पूरा क्या लिखती हैं आप? मेरा नाम है शीला। शीला जी, कहाँ से हैं आप? हम हैं लखनऊ से। लखनऊ किस एरिया से? हयात नगर। हयात नगर। तो शीला जी, आपने ये कथा लगभग 3 सालों से शुरू की है। आपको ये प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई कथा कहने के लिए? हमारा जो है मन बचपन से ही था। बचपन से ही हमारे अंदर ये उत्साह थी कि हम कथा कहें, भगवताचार्य बने, लोगों को शिक्षा दें। व्यास गद्दी पे हमको भी बैठने का बहुत शौक था, तो इसलिए हमने इसकी ट्रेनिंग चालू की, सिखाई चालू की। मतलब किसी व्यक्ति से आपने, अपने घर के किसी व्यक्ति से ये आपने प्रेरणा ली या किसी बाहर के व्यक्ति से? हमारे पापा जी थे, तो उनसे हमने कहा कि हमको कथा सीखनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर सीखना चाहते हो तो सीख लो। तो उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। तो ये आप कितने भाई बहन हैं? हमारे 2 भाई हैं, 3 बहन हैं। तो आप किस नंबर की हैं? हम सबसे छोटे हैं। सबसे छोटी हैं आप। जी। तो आप ये कथा करना आपने शुरू किया है, इसके पीछे आपका कोई उद्देश्य है? किस तरह की समाज को प्रेरणा देने का आपका उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य यही है कि जो लोग हैं धर्म के रास्ते पर चलें, अधर्म रास्ते को छोड़ करके धर्म के रास्ते को अपनाएं। और ये जो है मतलब धर्म का रास्ता है, ये धर्म का रास्ता लोग बहुत कम ही अपनाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि धर्म का रास्ता अपनाएं। जैसे कि ये पुराणों को नीचे दबा दिया जा रहा है, तो ऐसा ना किया जाए, मेरा उद्देश्य यही है। दूसरी चीज़ मैं जानना चाहेंगी, जो आप कथा कह रही हैं, कथा कहने के पीछे किसी तरह की कोई समस्या आपको पब्लिक प्लेस पे आती है क्या? मतलब युवती होने की वजह से आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है या समाज आपका जो सहयोग करता है? देखिए, हमको कथा कहते हुए 3 साल हो गए, आज तक हमको किसी भी व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला। बाकी अभी तो हम कथा 3 साल से कह रहे हैं। मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आती है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक आपका सहयोग करती है? हमारे घर वालों ने हमारा सपोर्ट किया। मेरी भी ये उत्साह थी कि हम कथा सुने और कथा सुने, लोगों को सुनाएं, लोगों को शिक्षा दें। मेरे ये बचपन से मेरे अंदर ये उत्साह थी। आगे भी आप इसी कथा को आगे बढ़ाना चाहेंगी? हाँ। या विवाह के पश्चात कथा बंद करेंगी या आगे विवाह के बाद भी आप ये कथा को करती रहेंगी? होगा तब देखा जाएगा, बाकी अभी तो नहीं बंद हो सकता है। हाँ, मतलब आपकी प्रेरणा है कि अभी तक लगभग कितनी कथाएं आपने कही होगी 30 सालों में? कम से कम 20-25 तक। 26-25 तक आपने कथा कही। अभी तक किसी तरह की कोई दिक्कत आपके साथ नहीं? आम पब्लिक का आपको पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है। यहाँ हजारी बाबा में कथा कहने पर किस तरह की आपको अनुभूति हो रही है? अच्छा लग रहा है? क्या महसूस कर रही हैं? यहाँ पर ये बहुत पावन जो है आश्रम है, इस आश्रम पर कथा कहकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसे भक्त हमें पहली बार मिले और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग हमें लाइक करते, कथा भी लाइक करते हैं। आरपीएस समाचार के माध्यम से आम जनमानस को किसी तरह का कोई संदेश देना चाहेंगी? अब संदेश मेरा यही है कि जो हम यहाँ पे कथा कह रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं की भी जो भी कथा, ये कथा केवल ये हजारी बाबा के लोग नहीं सुनेंगे, ये इंटरनेशनल कथा आपकी पहुँचेगी। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इस आरपीएस समाचार के माध्यम से आप किसी तरह का कोई संदेश देना चाहेंगे आम लोगों को, जो भी कथा सुने या क्या करें? मान लिया आपकी कथा के पास तक नहीं पहुँच रहा है, फिर भी आपका आवाज़ लोगों तक पहुँच जाएगी। आपके मुखारबिंद से जो संदेश होगा वो आरपीएस समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाएगा। तो कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगी? और मेरा संदेश क्या, मेरा संदेश यही है, मैं धर्म का प्रचार करती हूँ। सब लोग मेरी कथा सुने और सब लोग धर्म के रास्ते पर चले। मेरा तो सभी से यही कहना है। कोई 2 लाइनें जो बहुत खास हों वो आप सुना दीजिएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो लोगों को सुनाने में कथा के दौरान। अभी तो सुना ही रहे थे। हाँ, तो कोई भी 2 लाइन जो आप सुना रहे तो ठीक है, लेकिन ये जो सुनाएंगे ये और लोगों जो पहले सुना रही थी वो तो सिर्फ यहीं के लोग सुन रहे थे। ये सुना सकते हैं, सिर्फ 2 लाइनें सुनाई, ज़्यादा नहीं सुना।
मेरा कहना ये है कि ये दुनिया जो है, नहीं, वो कथा के रूप में जैसे 2 लाइन भजन के रूप में जो सुनाती है उस टाइप के 2 लाइनें कोई भी सुना दीजिए जो लोगों और मैं लोगों वही तक। चीज बता रही हूँ। देखो, दुनिया में कोई अपना नहीं है, सभी मतलब के साथी हैं, कोई अपना नहीं है। अगर अपने पास में पैसा है तो दुनिया आपका साथ देगी, अगर पैसा नहीं है तो दुनिया आपको ठोकर मार देगी। मैं तो ये जानती हूँ। तो इसलिए मेरा कहना ये है, मेरा उद्देश्य ये है कि दुनिया में इंसान कमाए, खाए और ऐश करे, ठीक है। तो मेरा कहना ये है, जिंदगी में सदा मुस्कराते रहो, फैसले कम करो, दिल मिलाए रहो, सभी से रिश्ता रखो, लेकिन इतना रिश्ता मना रखो जिससे आपको ठोकर लगे। ठीक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you मेरे very साथ अभी तक शीला शास्त्री जी मौजूद थी, जिनसे आप वार्ता सुन रहे थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।